गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम हिंदी में चैप्टर 12 की स्टडी करेंगे जिसका नाम है विक्रमादित्य का न्याय। राजा विक्रमादित्य अपने दरबार में सिंहासन पर बैठे हुए हैं। मंत्रीगण और सभासद अपने अपने आसनों पर बैठे हुए हैं। द्वारपाल अंदर आता है। बच्चों, इसमें क्या है, ये एक कहानी है, एक चित्रण है। जैसे कि हम अपने मन में सोचते हैं कि राजा विक्रमादित्य अपने दरबार में सिंहासन पर बैठे हुए हैं इस समय, और मंत्रीगण और सभासद भी अपने अपने सिंहासनों पर बैठे हुए हैं, और तभी द्वारपाल अंदर आ जाता है। ठीक है, फिर द्वारपाल कहता है, महाराज की जय हो। द्वार पर दो स्त्रियां आई हैं, वे आपसे न्याय चाहती हैं। तो यह सुनकर विक्रमादित्य बोलते हैं, उन्हें अंदर बुलाओ। द्वारपाल कहता है, जैसी आज्ञा। द्वारपाल बाहर जाता है और दो स्त्रियों के साथ लौटता है। दोनों स्त्रियां आपस में झगड़ रही हैं। एक स्त्री की गोद में एक छोटा शिशु है। विक्रमादित्य कहते हैं, शांत हो जाओ, क्या चाहती हो तुम? दोनों स्त्रियां, महाराज हमारा न्याय कीजिए। विक्रमादित्य कहते हैं, किस बात का न्याय, हमें बताओ, तुम दोनों के बीच क्या झगड़ा है? पहली स्त्री बोलती है, महाराज इस स्त्री के पास जो शिशु है वह मेरा है, यह मेरा शिशु मुझे नहीं देती। दूसरी स्त्री कहती है, नहीं महाराज, यह शिशु मेरा है, यह झूठ बोल रही है। पहली स्त्री कहती है, झूठ यही बोल रही है महाराज, यह शिशु मेरा ही है। विक्रमादित्य पहली स्त्री से, तुम्हारा शिशु इसके पास कैसे गया? पहली स्त्री, महाराज जब मैं नदी में स्नान कर रही थी तो यह चुपचाप आई और मेरे शिशु को उठा ले गई। दूसरी स्त्री कहती है, नहीं महाराज, यह झूठ। विक्रमादित्य दूसरी स्त्री से कहते हैं, तुम चुप रहो, तभी बोलना जब तुमसे पूछा जाए। दूसरी स्त्री कहती है, जी महाराज। विक्रमादित्य पहली स्त्री से कहते हैं, हाँ, तो तुम यह कह रही थी कि जब तुम नदी में स्नान कर रही थी तो यह तुम्हारे शिशु को उठाकर ले गई थी। पहली स्त्री कहती है, जी महाराज। विक्रमादित्य, तुमने इसे ले जाते हुए स्वयं देखा था? पहली स्त्री कहती है, कुछ सोचते हुए धीमी आवाज में, जी महाराज, मैंने स्वयं देखा था। विक्रमादित्य दूसरी स्त्री से, हाँ, अब तुम कहो, क्या कहना है? दूसरी स्त्री रोते हुए, महाराज यह झूठ बोल रही है, मैंने इसका शिशु नहीं चुराया, यह शिशु मेरा ही है। विक्रमादित्य थोड़ी देर तक कुछ सोचते हैं। मंत्रीगण और सभासद चुप हैं। कोई नहीं समझ पा रहा है कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए। राजा विक्रमादित्य अपनी तलवार निकालकर खड़े हो जाते हैं। विक्रमादित्य दूसरी स्त्री से, इस शिशु को वहां फर्श पर लिटा दो। दूसरी स्त्री शिशु को फर्श पर लिटा देती है। अब ठीक है, तुम लोग पीछे हट जाओ, मैं इस शिशु के दो टुकड़े कर देता हूँ, तुम दोनों एक एक टुकड़ा ले लेना। विक्रमादित्य शिशु के टुकड़े करने के लिए तलवार ऊपर उठाते हैं। दूसरी स्त्री, महाराज रुकिए, इस शिशु के टुकड़े मत कीजिए, पूरा का पूरा उसे ही दे दीजिए, कृपया इसे जीवित रहने दीजिए। विक्रमादित्य, एक माँ
अपने बच्चे की मौत नहीं देख सकती, यही असली माता है। शिशु इसे दे दो और उसे कारागार में डाल दो। दूसरी स्त्री कहती है, महाराज की जय हो। ये चैप्टर एंड होता है। अब इसके शब्दार्थ। सभासद, सभासद माने होता है दरबारी, कोर्टियर। न्याय, न्याय माने होता है इंसाफ, जस्टिस। शिशु, शिशु माने होता है छोटा बच्चा, बेबी। स्वयं, स्वयं माने होता है अपने आप, सेल्फ। समाधान, समाधान माने होता है हल, सॉल्यूशन। कारागार, कारागार माने होता है कैद खाना, प्राइजन। ये शब्दार्थ आपको याद करने हैं और इस चैप्टर के अभ्यास कार्य की PDF आपको सेंड कर दी जाएगी। उसमें से अभ्यास कार्य आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है।